कहते हैं जरा नारे हैदरी। और तज़किरे उमर के होते कलेजे ठंडे हो जाते, महफिल अली के बेटों की सजी हो और बात सिद्दीक की बेटी की हो रही है। यही तो सुन्नियत है और यही तो जन्नतियों की पहचान है। तवज्जो, अल्लाह आपको सलामत रखे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हुजूर मुझे कभी एक मिनट के लिए भी अपनी नजर से, एक लम्हे के लिए अपनी नजर से जुदा नहीं होने देते। कहते लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी के इतने मुश्किल दिन थे, आका घर में आए, मुझसे चेहरा फेर लिया। हुजूर ने चेहरा क्या फेरा, कहने लगी फिर मुझ पे 1000 कयामतें टूट पड़ी, मैं टूट गई। अब तक जमाने के ताने तो बर्दाश्त हुए, लेकिन जब हुजूर ने चेहरा फेरा ना, कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं बर्दाश्त न कर सकी। मैंने सोचा क्यों ना घर चली जाऊं, माँ मुझसे हाले दिल पूछेगी, अब्बा बात करेंगे तो दिल का दर्द कुछ कम हो जाएगा। कहती मैं अर्ज करती हूँ या रसूल अल्लाह मैं घर चली जाऊं। कहते आज नबी ने भी बिना तवक्कुफ किए फौरन कह दिया चली जाओ। कहती फिर क्या, फिर तो कयामत आ गई, बिजलियां गिरी दिल पे। मैंने सफर किया, अपने दरवाजे पे गई, सोचा बाप तसल्ली देगा, माँ सहारा देगी। कहती जब घर में कदम रखा ना तो बाप ने भी बात नहीं की, माँ ने भी बेटी का हाल नहीं पूछा। आज कोई बात नहीं कर रहा था, मैं काफी देर बैठी रही, कोई तो पूछे मुझसे सच्चाई क्या है, कोई तो बात करे। कहती माँ मुसल्ले पे थी, बाप तस्बीह पढ़ रहे थे, किसी ने हाल दिल न पूछा। फिर मैंने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी। मैंने कहा मालिक अब आयशा की सच्चाई तू ही बयान करेगा, तेरे सिवा कौन है जो मेरी बेगुनाही को साबित करे। कहने लगी मैं ये कहते कहते रोने लग गई। इधर हुजूर की बेकरारी का आलम, ये हुजूर की बेकरारी का आलम। हुजूर गली में टहल रहे, हजरत अबू बकर से मुलाकात हुई। यार अबू बकर तेरी तो बेटी है ना, तू बता मैं क्या करूं। लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं मेरी आयशा के बारे में, क्या करना चाहिए। अबू बकर की आंख में आंसू आ गए। आका मैं बाप हूं, मैं क्या कह सकता हूं। अगर मैं कहूं मेरी बेटी को पार सामान हो, दुनिया कहेगी बेटी थी इसलिए बाप हिमायत कर गया। आका मैं कुछ नहीं कहूंगा। हजरत अबू बकर भी दामन छुड़ा के चले गए। कहते सामने से अली आ रहे थे, मैंने कहा अली तू बताना यार मैं बड़ा बेकरार हूँ, मेरी आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप परेशान क्यों होते हैं, आप इशारा करें तो सैकड़ों बाप अपनी बेटियां आपके निकाह में देने के लिए तैयार हैं, या रसूल अल्लाह परेशान ना हो। कहते अली भी ये कह के चले गए। आका फरमाते मैं चंद कदम आगे चला, सामने से मेरा उमर आ रहा था, मैंने कलाई पकड़ी, यार उमर तू ठहर तो सही, तू तो वो है जिसकी मर्जी से रब कुरान में आयत नाजिल कर देता है, तू बताना क्या किया जाए, तुझे तो पता है ना मेरी आयशा के बारे में क्या बातें हो रही हैं। हजरत उमर के बारे में मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने उमर से इतना कहा, उमर की गर्दन झुक गई। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने भी सुना है। कहा उमर फिर तू बता क्या किया जाए। आका फरमाते मेरे उमर ने मुझसे 2 सवाल किए थे, मेरे उमर ने 2 सवाल किए। कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी है। मैंने कहा उमर कभी नहीं बैठी। क्या आपके पसीने से कभी बदबू आई है। मैंने कहा उमर कभी नहीं आई है। कहा महबूब फिर परेशान क्यों होते हैं, जो रब आपके बदन पे मक्खी नहीं बैठने देता वो तेरे बिस्तर पे गंदी आयशा अगर होती तो कैसे आने देता। जो रब तेरे पसीने में बदबू नहीं आने देता वो तेरी आयशा तक किसी गुनाह को कैसे आने देता। इतने में जिब्रील आ जाते हैं, कहते हैं आका दुनिया की फिक्र न करें, तेरी आयशा बेगुनाह है। ये उमर है जिसने पूरी जिंदगी नबी की इज्जत व अजमत से पहरा दिया। हैरत नहीं आती है, उनके बारे में भोंकते हो, शर्म आनी चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बदरी शाह गुजर के जा रहे, शहजादे दोनों बैठे, बच्चे नहीं थे, जानबूझ के कहा हमारे नौकर के बेटे इधर हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का बेटा, लेकिन इसमें बाप हुजूर
के शहजादों का फरमान टाल दे। गए अब्बा जी, आज बड़ा अजीब मामला पेश आया। क्या हुआ? गुजर के आ रहा था हसन हुसैन से, और उन्होंने कहा हमारे नौकर के बेटे। इतना सुना हजरत उमर कहती क्या तू सच कह रहा है? क्या उन्होंने ऐसे ही कहा? कहा जी। कहने लगे क्या लिखवा लाएगा? कहा क्यों नहीं? कलम ले, लिखवा के आगे दोनों भाई भाई। कहा जो तुमने कहा लिख दोगे? कहने लगे अली के बेटे, जो कहा करते वो करके भी दिखाया करते। का फिर लिखो। आपने लिख दिया उमर हमारा नौकर है। नीचे दस्तखत कर, बेटा तोड़ के लेकर के आया। अब्बा जी ये देखो, हमने कहा था ना कि उन्होंने नौकर का बेटा कहा है, उन्होंने लिख दिया है। नीचे देखो हुसैन के दस्तखत भी है, नाम लिखा है। हजरत उमर ने उस तहरीर को लिया, आंख में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमने के बाद आंखों पे रखा और फिर शहजादे की तरफ बढ़ाया। का इसे संभाल के रखना। अब्बा किस लिए? का मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन में रख देना। का क्यों? का जब महबूब से कब्र में मुलाकात होगी आका कहेंगे उमर बता कैसी ड्यूटी निभा के आया है, तब मैं फख्र से कहूंगा आका जब तक आपके साथ था आपकी नौकरी करता रहा, आपके बाद आपके बेटों की नौकरी करके आया हूं। और कहेंगे दलील क्या है? हुसैन के दस्तखत दिखा के कहूंगा मैं आपके बेटों का नौकर था। ये देखो हुसैन ने मुझे अपना नौकर कह के पुकारा। क्या बात है यार हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये चिलम चोट के लड़ाई कर रहे हैं। चिलम चोट के क्या बात है, क्या बात है। शर्म आनी चाहिए, बड़ी कुर्बानी दी। करबला में इमाम हुसैन कितने लोग थे? और से कितने? 72। जानते हजरत अली के एक रिवायत के मुताबिक 7 बेटे हैं। 7। अब मैं गिनाऊं तुम्हें, नाम सुनना, फैसले खुद करना। हुसैन बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। अगर इनमें दुश्मनी होती तो अली अपने बेटों के नाम अबू बकर रखते, उमर रखते, उस्मान रखते। बोले दुनिया में कहीं तुम्हें यजीद का नाम मिलता है? मिलता है किसी घर में? क्यों? क्योंकि नफरत है हमें उससे, दुनिया को नफरत है। कोई अपने कुत्ते का नाम भी यजीद है। हुसैन हर घर में मिले, हुसैन हर घर में। क्यों? प्यार है, पता चला। नाम वही रखते हैं जिन्हें प्यार होता, नाम उन्हीं के रखे जाते हैं जिनसे प्यार होता। अली ने इनके नाम रखे, बच्चों के नाम, इनके नाम पे नाम रखे। पता चला इनमें प्यार है, इनमें प्यार है। और अगली बात को मोहर लगाने लगा, आखिरी बात, ये जो गीत गाते हैं ना, चलन, असर, झगड़े, सुने, हजरत अली को निकाह और रिश्ते का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात है। उस जात को हजरत उमर कहते हैं। और जिसने नबी की बेटी के जहेज में सामान दिया उस जात को अबू बकर कहते हैं। जिसने अली के निकाह का खर्चा उठाया उस जात को उस्मान गनी कहते हैं। बरेली वालों से अच्छा अली अली कोई करना जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। करबला वालों की क़यामत में अल्लाह ऐलान फरमाएगा, आओ अपने अपने इमाम के साथ। सुभान अल्लाह। तो हम तो दौड़ जाएंगे करबला वाले इमाम की तरफ। हमारा इमाम तो करबला वाला है ना,
महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। जन्नत में आओ लोगों नाना नाना। जो लोग बोल रहे हैं अल्लाह करे करबला वालों के सदक़े में सारे जन्नती हो जाए। सुने दुल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी। शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जिसकी तलवार पे ये आवाज आती, जिसे हैदर करार कहा जाता है, जिसे शेरे खुदा कहा जाता है, दुल्हा वो। और दुल्हन दुल्हन बताऊं कौन है? हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा काइमा तकिया नकिया ज़किया हाफिजा आलिमा कारिया फाजिला मुफ्तिया सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। दुल्हन दुल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी जोर से दुल्हन भी। हाँ खूब ढूंढने जा रहे हैं, खूब ढूंढने जा रहे हैं। बीए पास होना चाहिए। जब आ गई पूरे घर का बिया कर दिया। दुल्हन देखें, ये शान और शौकत वाली दुल्हन। और खुदा की कसम उलमाए अहले सुन्नत का इस बात पे इज्मा, औरतों में कायनात में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात। याद रखिए, सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। और सुने, अली वो है, अली वो है जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका। क्या बात है रसाया खानपुर वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलवी आधा तर्जमा करता है और तुम पूरा तर्जमा कर देते। यही तो बरेलवियों की पहचान है। हाँ, और आपसे हम इसलिए भी बुलवाते हैं ताकि कोई कथा दाएं बाएं से झांक के देख रहा हो तो उसे पता चल जाए, खाली मिंबर वाले काबिल नहीं होते, ये नीचे वाले भी काबिल होते हैं। ये भी काबिल है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका, अली उसका दरवाजा है। अली का नाम लेने से जिसका चेहरा बिगड़ने लग जाए, अपनी तरफ से मोड़ दो जी। लग गई, जिसका चेहरा बिगड़े अली उसका। इतनी जोर से अली अली करो ताकि मदीने वाला राजी हो जाए। कल गला बैठा के जाओ, अम्मा पूछे किधर, आवाज क्या, का माँ मैं नबी के घर वालों के नाम आवाज कुर्बान करके आया हूँ। है ना, यहाँ सुस्ती नहीं करनी, यहाँ सुस्ती नहीं करनी। सुने जरा अगली बात, अली उसका दरवाजा मैं बयान करने लगा हूं। मैंने सबसे पहले भी यही बयान किया था इस बात को, राजपुरिया में बीच में बयान किया है, लेकिन फिर से मैं ये बात दोहरा रहा हूं हजरत अली के हवाले से, ताकि पता चल जाए कि सुन्नी अली अली कैसे। जब ये बात मशहूर हो गई, इनके नबी ने फरमाया मैं इनका शहर हूं, अली उसका दरवाजा। तो ना कुछ यहूदी है जी, और आके कहने लगे बाहर से बाहर आई, 12 इकट्ठे होके आए।
आके कहने लगे हमें अली से मिलना है। और मुलाकात हुई हजरत अली से। फरमाने लगे क्या बात है, मैं ही अली हूं। ऊपर से नीचे तक देखा, देख के कहने लगे क्या मदीने में कोई और भी अली है? फरमाने लगे मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। अली तो एक ही, अली एक ही है। बात क्या है? तुम्हारे बारे में कहा नबी ने, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। कहने लगे हमें इस बात से इख्तिलाफ, हमें सुने इख्तिलाफ और होता है, मुखालिफत और इख्तिलाफ ये होता है मैं आपकी किसी बात से सहमत नहीं, आपने मुझे उसके कोई रेफरेंस दिया, फिर मैं मुत्तफिक हो गया, जो हो गया इख्तिलाफ। मुखालिफत होती है तो हजार दलील दे, तेरी शिकल नहीं देख रही है, इसे कहते हैं मुखालिफत। उन्होंने कहा इख्तिलाफ हम तो नहीं मानते, और अगर हो तो दलील नहीं। फरमाने लगे बोलो। कहने लगे हमारे 12 सवाल, जवाब दे दो हम तुम्हारे हो जाएंगे, और नहीं दिया तो तुम हमारे हो जाओगे। फरमाने लगे डरा मत, पूछ मैं अली हूं, जो भी पूछना है मैं अली हूं। एक कहने लगा मैं ईरान से पढ़ के आया, दूसरे ने कहा मैं तौरात ज़बूर इंजील का आलिम। सब अपनी अपनी लंबी लंबी हजरत अली बाजू उसका के कह रहे नमाज पढ़ने जा रहा हूं, ज्यादा टींगे ना। हाँ तू कहीं से भी पढ़ के आया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दरगाह से पढ़ के आया। तुम दुनिया घूम आए, मैंने हुजूर के कदमों में बैठ के पढ़ा है। पूछो क्या पूछते हो, पूछो क्या पूछते हो। एक दूसरे के गोली मार गया तो बड़ा 12 सवाल इकट्ठे करके लाए थे, काबिल थे ना, काबिलियत 2 मिनट। और मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ऐसी काबिलियत निकाली है कि सिर पे खाली टोपी दिख रही थी, बाकी शिकल भी नहीं दिख रही। क्या बात, अजीब काबिल और बेगैरत होना जो है ना सारे लोगों को। मुझे उधर नहीं जाना, बस मुझे नजफ अशरफ जाना। अल्लाह आपको सलामत रखे, हिम्मत दे, जरा साथ दे, बोले नारे हैदरी। अपनी अपनी के मैं वहां से पढ़ के आया, मैं वहां से। फरमाने लगे मैं नबी की चौखट से पढ़ के आया हूँ। 12 सवाल इकट्ठे किए। कहने लगे फिर अली बताइए। कहा क्या? का वक्त कम है नमाज पढ़ने जाना का, सवाल छोटे छोटे बता जाइए। हजरत अली ने कहा जल्दी बताइए क्या पूछना है। कहने लगे अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सुनो सुन्नियो, जमाने को बताओ हम बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं। हमारा अली कमजोर नहीं है, हमारा अली बुज़दिल नहीं है। ये जो कहते हैं अली का हक छीन लिया, हमारे अली से कोई एक दिन का नहीं छीन सकता है। सल्तनत तो बड़ी बात है, अगर उनका हक न होता तो मेरा अली कभी अबू बकर के हाथ पे बैत न करता, कभी उमर के हाथ पे बैत न करता, अली के सामने कभी उस्मान गनी मिंबर पे न बैठते। हक था उनका, इसीलिए उनके सामने बैठे रखे। खुद बैठाया हजरत अली ने। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। जिस वक्त ये बात कही थी, अली बताइए वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हजरत अली कहते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहा वो तो बताइए जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। आप फरमाते हैं वो दिनों रात है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं। कहा वो 3 बताइए जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। आप कहते हैं वो लोह कलम कुर्सी है। ये 3 चीजें हैं जिन्हें सबसे पहले मेरे नबी के नूर से बनाया गया, इनके अलावा चौथा कोई नहीं। कहा वो 4 बताओ जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। आप फरमाते तौरात ज़बूर इंजील कुरान, ये 4 आसमानी किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। कहा वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं। आप कहते हैं सुने ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर, ये 5 फर्ज नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताइए जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो 6 दिनों रात है जिनमें अल्लाह ने जमीन व आसमान को बनाया है। कहा वो 7 बताओ जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं सुनो जमीनों के पर्त भी 7 हैं, आसमान के पर्त भी 7 हैं, काबे के तवाफ भी 7 हैं, और हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं। कब वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं।
वो 8 बताओ जिनके जैसा नवा कोई नहीं। आप फरमाते कोई हज अदा करने आया, उसका कोई रुकन छूटा, कहते 3 रोजे यहाँ रखे, 7 रोजे वहां रखे, दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं। जिनके जैसा 11वां कोई नहीं, कहते हैं वो 10 वो 11 बताइए, जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं सुने, हजरत यूसुफ के 11 भाई जिनके बारे में कुरान कहता है इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा, कहते हैं हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। का वो 12 बताओ जिनके जैसा 13वां कोई नहीं। आप कहते हैं सुनो, साल के महीने भी 12 होते हैं और जिसमें मेरा नबी आया है वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख की तशरीफ है। समझ रहे थे अली वो है जो नमाज नहीं छोड़ता, अली वो है जो नमाज नहीं छोड़। कहने लगे रोको, नमाज छूटेगी तब भी हम सवाल नहीं तब भी हम हमारा सवाल करना पूछो तो लंबा हो गया, फोन डांड के लाए। कहने लगे चली नमाज पढ़ लेना, एक जवाब और दे जाओ, बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हजरत अली के बारे में सोच रहे थे, अली बताएंगे तीतर, मुर्गा, कबूतर, कौआ, चील, लेकिन उन्हें पता नहीं था अली अली है। हाँ, पता ही नहीं था अली अली है। कहने लगे वो कौन से जानवर है। हजरत अली फरमाते हैं सुने, वक्त कम है, बता मैं देता हूँ, हिसाब तुम लगा लेना। जिन जानवरों के कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। 2 बातों में बात खत्म करके कहने लगे एक सवाल मैं भी पूछ लूं। तोड़ के कदम पकड़िए, अली पूछ मत, हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के हुजूर का बना दे। कहने लगे ऐसी भी क्या जल्दी है। कहते हम सोच रहे हैं जिसका शागिर्द इतना इल्म वाला है वो उस्ताद कितना इल्म वाला होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम है। सुभान अल्लाह। रोक लेते, मैंने कहा अली अली है। आप खुद सोचे, खुद कोई बंदा डीएम उसका बेटा पढ़ता डीएम पावर वाला होता है, उसके बेटे को भी उस वक्त तक मनसब नहीं मिलता जब तक वो एग्जाम पास नहीं करते है कि नहीं। अगर कोई ये कहता है डीएम हूं भाई, मेरा बच्चा टेस्ट नहीं देगा, कानून है, इसके पास डिग्री नहीं होगी, मनसब पे फाइज नहीं होगा, तो भाई जब डीएम जानते हुए बेटे को एग्जाम दिलाता है, फिर अली तो अली। इम्तिहान जितना बड़ा होता है डिग्री उतनी बड़ी होती है। इम्तिहान करबला की शहादतें हैं तो फिर मनसब अल्लाह ने जन्नत की सरदारी का अता किया। मनसब जन्नत की सरदारी का आप कैसे कह सकते हो कि उन्हें पता नहीं था। खुदा की कसम दिलादत को मेरे नबी ने बताई, शहादत की खबर दी और साथ में करबला की मिट्टी भी लाके दी और ये भी कहा कि जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरे बेटे शहीद हो गए। ये भी फरमाया मेरे नबी, वो मिट्टी रखी भी रखी। और नासिर भाई कमाल की बात, वो मिट्टी मेरे हुजूर ने सिर्फ उम्मे सलमा ही को दी, क्योंकि हुजूर जानते थे उस वक्त सिर्फ मेरी उम्मे सलमा बाया। हुजूर को पता था उम्मे सलमा की उम्र की, इसलिए वो शीशी उनको आता